नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेगा रैली की और इस रैली के जरिए आज बीजेपी ने बंगाल में अपना प्रचार का शंखनाद किया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की टॉप 10 खबरें आपको दिखाते हैं। बंगाल में चुनावी माहौल गर्म होते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ममता पर हमला बोलते हुए बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर ममता दोबारा सत्ता में लौटती हैं तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। पश्चिम बांगलार कोलकाता ताई लंडन হয়নি, কিন্তু যদি এরা আসে কি হবে শুনে রাখুন, পশ্চিমবঙ্গটা কাশ্মীর হবে। কাশ্মীর বন্ধুত্বের মতো আপনাদের অবস্থা হবে। शुभेंदु ने कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो ये देश बांग्लादेश की तरह एक इस्लामिक राष्ट्र हो सकता था। बंगाल की सियासत का रंग रेलवे स्टेशनों पर भी दिखा। नॉर्थ 24 परगना से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक लोकल ट्रेन से कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखा। स्टेशन पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। दरअसल मेगा रैली के लिए बीजेपी ने 3 ट्रेन किराए पर ली। बंगाल के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक शनिवार से ही कोलकाता पहुंचने लगे थे। बीजेपी की तरफ से ढोल नगाड़ों की थाप और अबीर गुलाल की होली। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बांग्ला संस्कृति से जुड़ी परंपराओं की झांकी निकाली गई। इस दौरान झाऊ परंपरा की झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उधर बंगाल के कोने कोने से रैली में शामिल होने वाले लोगों के खाने का इंतजाम भी अलग से रखा गया था। दोपहर का लंच करने के बाद कार्यकर्ता यहीं से रैली स्थल की ओर रवाना हुए थे। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच माहौल बिगड़ने की घटनाएं थम नहीं रही। हुगली जिले के सेवड़ाफुली में बीजेपी की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली से पहले प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ से पुलिस भी हरकत में आ गई। अब ये साफ नहीं है कि तोड़फोड़ के पीछे किसका हाथ है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ये बीजेपी के बूथ सभापति हैं। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें इनके घर से बुलाया और फिर इन पर फायरिंग कर दी। वारदात बंगाल के नादिया जिले के हरिनघाटा इलाके में हुई। जख्मी हालत में बूथ सभापति संजय दास को कल्याणी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी की ओर से इस वारदात की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। बीजेपी के सपोर्टर प्ले के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का नारा क्यों जरूरी है। ये कितना फनी मीम है। पीशी इज लुकिंग सो फनी। मैं इसको फेसबुक पे शेयर कर रही हूं। अरे मत शेयर कर, अभी पुलिस पकड़ लेगी। मत, तुमको डर नहीं लगता है? डरने का क्या है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें क्या डरूं? मैं तो शेयर कर रही हूं। क्या कौन फ्रीडम? क्या 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 और दीदी के बारे में कौन बोला? दीदी बंगलार गौरव है, ये सब नहीं चलेगा। क्या इसमें क्या नहीं चलेगा? नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता बिजॉय सरदार को टीएमसी के गुंडों ने हमला कर जख्मी कर दिया। बिजॉय का आरोप है कि कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने से रोकने के लिए उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लाठी डंडे से उनकी पिटाई की। जख्मी हालत में उन्हें बारासात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल के उत्तर 24 परगना में मोदी की रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी सपोर्टर सुंदरबन से आकर जुटे और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने लगे। सुबह से ही समर्थक ट्रेन में सवार होकर कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की ओर निकल रहे थे। जिस वक्त पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी का रोड शो निकल रहा था। हाथ में एलपीजी सिलेंडर का कटआउट और गले में महंगाई का बैनर। गैस सिलेंडर को महंगाई का मुद्दा बनाकर ममता ने करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा की। दीदी की पदयात्रा सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग चौक से शुरू हुई और 4 किलोमीटर का सफर तय कर सफदर हाशमी चौक पर खत्म हो गई। ये ममता सरकार के कृषि मंत्री तपन दास गुप्ता हैं। शनिवार को मंत्री जी हुगली में थे। यहाँ एक सभा के दौरान मंत्री जी ने कहा कि अगर उन्हें वोट नहीं मिले तो इलाके में बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो बंगाल चुनाव पर टॉप 10 खबर दिखाने के बाद अब बारी है आपको हमारा खास शो बंगाल बोले दिखाने की। नरेंद्र मोदी स्वागत है। मोदी 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 चलेगी या तोलाबाजी?
के साथियों की नींद उड़ी हुई है। जय श्री राम का नारा लेके ही दीदी को विदा। इस बार खेला हो गए, खेला हो गए। जय श्री राम। सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। प्रचार युद्ध का आरंभ हुआ, प्रचंड हुआ। 2 मई का ट्रेलर दिख गया। विरोधियों पर पीएम मोदी का एक एक शब्द वज्र की तरह गिरा। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान और वहां उमड़ा अपार जनसैलाब। मोदी ने बीजेपी के प्रचार का शंखनाद किया तो बेहद अद्भुत तस्वीरें नजर आई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? भारत माता की। जैसे जैसे मोदी रंग में आते गए, ममता पर उनके तेवर भी सख्त होते गए। मोदी ने साफ कर दिया कि बंगाल में दीदी का खेला अब खत्म होने वाला है। परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान कई ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है, लेकिन जिस तरह का नजारा आज यहाँ नजर आया वो बिल्कुल अलग रहा। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। रैली में किस तरह के अलग अलग रंग नजर आए उसकी पूरी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने कैसे अपने सधे शब्दों से बंगाल की सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है, यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। लोगों का जोश हाई था तो मोदी भी पूरे रंग में नजर आए। मोदी 1 घंटे से भी ज्यादा बोले और हर शब्द विरोधियों के सीने में नश्तर की तरह चुभता गया। वंदे 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 भारत माता की। मोदी को गेम चेंजर क्यों कहते हैं, आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इसकी झलक नजर आई। एक तरफ कोलकाता भगवा रंग में पटा हुआ था तो दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता भी पूरे रंग में नजर आई, जहां उन्होंने रैली के साथ ही पदयात्रा की। बंगाल में यह बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहा। बीजेपी के मंच पर एक साथ 2 सुपरस्टार नजर आए। पहले खुद मोदी और दूसरे सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले महागुरु मिथुन चक्रवर्ती। जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, रैली से ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती ने मंच पर ही बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद जब मोदी मंच पर आए तो मिथुन ने ही मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने मंच पर माइक संभाला तो उनका हर शब्द लोगों के दिलों में उतरता चला गया। आजादी के नारे पर
कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया। आपको याद होगा बीते दिनों पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध करने के लिए ममता इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार नजर आई थी, जिसमें वो गिरते गिरते बची थी। इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पीएम ने उस वक्त तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मगर आज मोदी ने ममता के स्कूटी चलाने पर मजेदार अंदाज में चुटकी ली और नंदी